हेलो दोस्तों, मैं फिर से आ चुका हूँ एपेक्स फ्यूचर मार्शल आर्ट के एक और नई एपिसोड के साथ। इस एपिसोड की शुरुआत में हम लोग देख पाते हैं आइस डेमो मोनोरो ने बहुत ही आसानी से अपने ओपोनेंट मैड ड्रैगन को हरा दिया है, जिसे देखने के बाद सारे ऑडियंस सब खुश हो कहना बहुत अच्छे, आप बहुत ज़्यादा औसम हैं। और एक ऑडियंस कहने लगा मोनोरो तो आप बहुत ज़्यादा कूल भी है। ये चीज़ को देखने के बाद फार बहुत ज़्यादा घबराते कहना ये चीज़, और भी फार दौड़ से कांपते हुए कहने लगा इस बार जो मोनरो के ओपोनेंट था वो लेवल 12 में था, लेकिन उसने फिर भी इतनी ज़्यादा आसानी से उसे हरा दिया। इस चीज़ सच में बहुत ज़्यादा ही टेरिफाइंग है। उसी वक्त साइड से होस्ट कहने लगा क्वीन वुड सू ने भी अपनी मैच को जीत लिया है यहाँ पर। जो सुन गया फार थोड़ा सा घबरा बोले क्या, क्वीन ओशो ने भी अपने फाइट को इतनी जल्दी खत्म कर दिया। और फिर दूसरे एरिना का सीन हम लोग देख पाते जहाँ वह क्वीन ओशो ने अपने शॉट के ओरा से आसानी से अपने ओपोनेंट को खत्म कर दिया है। अगली पर हम लोग देख पाते हैं क्वीन ओशो यहाँ पर है बहुत ज्यादा कोल्ड लुक देने लगा। सच में दोस्तों यह वह क्वीन ओशो देखने में बहुत ज्यादा ही कूल दिख रहा था। और दूसरी तरफ ये चीज को देखने के बाद फार लुसेंग को जगाने की कोशिश करते कहना लुसेंग आप जग जाओ। सच में दोस्तों फार की इतनी ज्यादा कोशिश करने के बाद भी लुसेंग को जैसे कि कोई भी परवाह नहीं है इस चीजों का। और फिर फार बहुत ज्यादा परेशान होते हुए कहने लगा क्या ये इतनी जल्दी सो चुका है। और फिर फार अपने बालों को खींचते हुए कहने लगा ये चीज खत्म हो चुका है, ये चीज पूरी तरह से खत्म हो चुका है, मैं उसे अब नहीं जगा सकता। उसी वह लुसेंग पीछे उठते हुए फार के कांधे में हाथ रखते हुए कहने लगा क्या सेकेंड राउंड इतनी जल्दी खत्म हो चुका है। जो चीज को देखने के बाद फार पहले थोड़ा सा घबरा को कहने लगा क्या, और भी फार लुसिंग को एक्सप्लेन करते हुए कहने लगा बिल्कुल सही, अब तुम्हारा थर्ड राउंड शुरू होने वाला है और इसका दौरा भी बहुत जल्दी शुरू होने वाला है। और फिर हमें थर्ड राउंड की जो दौरा है उसे दिखाते होस्ट कहने लगा लेडीज एंड जेंटलमैन में थर्ड राउंड के लिए जो दौरों का रिजल्ट है वो अब आ चुका है। हम लोग देख पाते हैं जिलियन स्टार डिस्ट्रिक्ट के क्वीन ओशो के खिलाफ स्टार ड्रैगन सेक्टर के स्काल्टेसिया और हमारे एमसी लुसेंग के खिलाफ हील सेक्टर के हेल मोनोरो। जो चीज को देखने के बाद एमसी अपना एक कोल्ड लुक देने लगा लेकिन कुछ भी नहीं कहता। और दूसरी तरफ मोनोरो ये चीज को देखने के बाद बहुत ज्यादा खुश हो कहने लगा आखिरकार मेरा वक्त आ ही गया। अब ये चीज को देखने के बाद होस्ट बहुत ज्यादा एक्साइट होकर कहने लगा एक इमोर्टल लेवल के बेलारिन को जो पोजेस करता है वो हर एक मिलियन सालों में एक बार ही यहाँ पर आता है। और दूसरी तरफ एक ऐसा फिगर जिसे बहुत से स्टार सेक्टर के मास्टर भी जानते हैं, यंग का जनरेशन का एक बहुत ज्यादा ताकतवर ओवरलॉर्ड। अगर मैं एक हूँ एक अल्टीमेट बैटल है तो फिर ये चीज थोड़ा सा भी एक्सागरेशन नहीं होगा। और फिर अगली पल होस्ट बहुत ज्यादा ही खुश होकर कहने लगा इनमें से जो भी जीतने वाला है वही आखिरी में जीतने वाला है। ये जरूर हमारे लिए सबसे ज्यादा एक्साइटिंग मैच होने वाला है। जो सुनी पर हर एक ऑडियंस अब चारों तरफ से चीयर करने लगा आइस डेमो मोनोरो और दूसरी तरफ से लुसेंग। सच में दोस्तों इस फाइट के लिए हर एक ऑडियंस यहाँ बहुत ज्यादा एक्साइट है। और दूसरी तरफ से हम लोग देख पाते अब एमसी अपने कोल्ड लुक देते हुए एरिना के अंदर आने लगा। और हम लोग देख पाते दूसरी तरफ से एमसी के सामने आइस डेमो मोनोरो खड़ा हुआ है। और फिर हम लोग देख पाते एमसी और मोनोरो दोनों एक दूसरे के सामने खड़ा हो चुका है एरिना के अंदर। और मोनोरो अपने पावर को रिलीज कर रहा था और रायता इसे दिखाते हुए हमसे कहने लगा ये लड़ाई एक लीजेंड और एक ओल्ड मॉन्स्टर के खिलाफ होने वाला है। यहाँ पर हर कोई इसे देखना चाह रहा है और हर किसी को लग रहा है ये चीज पहले से डिसाइड भी हो चुका है। दोस्तों मुझे लगता है हर किसी को यहाँ पर यही लग रहा है मोनोरो यहाँ पर जीतने वाला है। और फिर हमें दिखाए थे लुसेंग की फैमिली के सीन जहाँ पर एमसी के फादर और एमसी के सिस्टर बहुत ज्यादा एक्साइटेड थे और एमसी के सिस्टर खुश होकर एमसी को चीयर करते हुए कहने लगा भाई तुम ये जरूर कर सकते हो। और फिर हम लोग देख पाते एमसी के मदर और क्वींसो बहुत ज्यादा घबरा है एमसी के लिए। अगली पल एमसी के मदर एमसी के लिए परेशान होते हुए कहने लगा कि इसलिए सेंगार इस व्हाइट यहाँ ओल्ड मैन के खिलाफ फाइट करने जा रहे हैं। वो कितने ज्यादा भयंकर है, क्या थे सेंगार उसके खिलाफ किसी भी हालत में जीत भी सकता है। और फिर एमसी के माँ रोती हुई कहने लगा गॉड प्लीज मेरे लुसेंग का ख्याल रखना, वो शायद जीत ना पाए। जो सुनी पर हम लोग देख पाते एमसी के फादर एमसी के मॉम को देखने लगा। और फिर अगली बॉल एमसी के मॉम को चीयर करते हुए कहने लगा हे इस तरह से अपने लड़की को डिस्करेजिंग करने वाली बातों को यहाँ पर मत करो, हमारा लड़का यहाँ पर जरूर जीतने वाला है, सिर्फ उस पर यकीन करो और ये सारी चीज पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। जो सुनी पर हम लोग देख पाते एमसी के मॉम पहले थोड़ा सा घबराने लगा। और फिर अगली बॉल एमसी के फादर आप जोर से चिल्लाकर कहने लगा मेरा फैमिली यकीन नहीं कर पा रहे, हमारे पास इतने ज्यादा अमेजिंग लड़का है, मुझे वापस जाकर हमारे एंसेस्टर ग्रेव्स को अच्छी तरह से रेनोवेट करना पड़ेगा, उनके लिए मुझे एक बहुत बड़ा घर बनाना पड़ेगा। और फिर हम लोग देख पाते हैं लुसेंग उन सभी को ऑडियंस के बीच में ही देख लेता है और फिर बच्चों की तरह करते हुए कहने लगा ऐसा लग रहा है मेरे फैमिली अभी भी मेरे लिए बहुत जल्दी परेशान हो जाता है।
उसी वो एमसी क्विंगसू को इधर नोटिस करते हुए कहने लगा, क्या क्विंगसू वो क्या कहना चाहता है। और फिर एमसी कुछ देखने के बाद थोड़ा सा शॉक हो जाता है और उसी वक्त हम लोग देख पाते क्विंगसू अपने पेट पर हाथ रखा हुआ है। यानी दोस्तों मुझे लगता है एमसी अब एक फादर बनने वाला है। जो चीज को देखने के बाद एमसी पहले कुछ भी नहीं कह पाता, उसी वक्त एमसी के पीछे से कोई कहने लगा, हे। और फिर अगली पर हम लोग देख पाते हैं कोई और नहीं, ये हमारा आइस डेमो मनोरो है। ये आइस डेमो मनोरो आप एमसी की तरफ देखते हुए गुस्से में चिल्लाते हुए कहने लगा, अब ये मैच शुरू होने वाला है, इसलिए तुम अभी भी दूसरों की तरफ देख रहे हो, क्या ऐसा हो सकता है। और फिर मनोरो अपने पहाड़ को रिलीज करते थोड़ा सा गुस्से में चिल्लाते हुए कहने लगा, क्या तुम्हें मालूम नहीं है अगर तुम बैटल के अंदर थोड़ा सा भी डिस्ट्रैक्टेड होते हो तो भी तुम अपने ओपोनेंट को डिस्ट्रैक्टफुल कर रहे हो। सॉरी दोस्तों, डिस्ट्रैक्टफुल इम्पैक्टफुल, ये इंग्लिश कितना ज्यादा खतरनाक है, मैं उसे अच्छी तरह से उच्चारण भी नहीं कर पा रहा हूँ। जो सुनी के बाद एमसी अगली पल मनोरो की तरफ देखते हुए कहना, तुमने अभी क्या कहा। जो चीज को सुने मनोरो अपनी आंखों में अपनी पार को रिलीज करने के बाद गुस्से में चिल्लाते हुए कहने लगा, ऐसा लग रहा है तुम्हें सच में एक लेसन सिखाना पड़ेगा किस तरह से दूसरों को रेस्पेक्ट किया जाता है। जो सुने के बाद एमसी उसकी तरफ देखते हुए थोड़ा सा कहना, क्या। और उसी पर हम लोग देख पाते हैं मनोरो आप अपने पूरे पहाड़ को वहाँ पर रिलीज करने लगा। सच में दोस्तों मनोरो यहाँ पर देखने में कुछ ज्यादा बेसी खतरनाक दिख रहा था। और हम लोग देख पाते हैं मनोरो ने अपने सारे विंग्स को भी यहाँ पर अनलीज कर दिया है। और फिर अगली पर मनोरो अपनी पूरी पावर को रिलीज करते लुसेंग से कहने लगा, आप तो मरने के लिए तैयार हो जाओ। जो सुने पर हम लोग देख पाते लुसेंग सिर्फ सीरियस फेस बनाकर उसकी तरफ देखने लगा और कुछ भी नहीं कहता। और फिर अगली पर लुसेंग अपने हाथ को बर्फ में पूरी तरह से जमा हुआ देखने के बाद थोड़ा सा शॉक हो जाता है। सच में दोस्तों मनोरो से अपने पावर को रिलीज करने की वजह से लुसेंग की हाफ बॉडी यहाँ पर बर्फ में जम चुका है। उसी वह पीछे से लुसेंग को एडिक करते मनोरो कहने लगा, तुम किस तरह अभी देख रहे हो। और फिर अगली पर हम लोग देख पाते मनोरो के जोर से 5 लुसेंग को लाग चुके, जिसके वजह से लुसेंग अब हवा में उड़ने लगा। और फिर हमें दिखाया था एजी के अंदर से बहुत ज्यादा मनोरो के पावर अनलिश होने लगा। अगली पर हमें दिखाए थे लुसेंग का हालत यहाँ पर थोड़ा सा बुरा हो चुका है। और फिर हम लोग देख पाते लुसेंग अपने मुंह से खून खांसते थोड़ा सा मुस्कुराने लगा, जिसे देखने के बाद मनोरो लुसेंग की तरफ आगे बढ़ते हुए कहने लगा, जैसा मैंने एक्सपेक्ट किया था तुम एक ऐसा हो जिसके पास सीमोता बेला लाइन है। अगर तुम कोई मामूली इंसान होते तो भी तुम बहुत जल्दी ही मेरे अल्टीमेट आइस चील के अंदर जंग जा चुके थे। अगली पर हम लोग देख पाते मनोरो ने तो एमसी को एक जोरदार लात देकर मारा है और कहने लगा, तुम अभी यहाँ पर हंस रहे हो। और फिर मनोरो अपने पूरे पावर को रिलीज करते हुए कहने लगा, मुझे लग रहा है तुम सच में यहाँ पर मरना चाहते हो। सच में दोस्तों यहाँ पर मनोरो एक गॉड की तरफ दिख रहा है। और फिर हम लोग देख पाते हैं मोरू के पास से बहुत सारे आइस क्रिस्टल एमसी तक आगे जाने लगा और जिसके वजह से एमसी हाल और भी ज्यादा बुरा हो रहा है यहाँ पर। अगली पल हम लोग देख पाते हैं मोरू ने अपना स्पेशल स्किल कोल्ड पिजन फ्लैश का इस्तेमाल किया है, जिसके वजह से पूरी एरिया पूरी तरह से जमने लगा और मोरू आसमान में उड़ते हुए ये चीज को अच्छी तरह से देख रहा था। अगली पर हम लोग देख पाते धुएं के अंदर लुसेन को। जो चीज को देखने के बाद आइस डेमो मोरू आप लुसेन से पूछने लगा, तुम्हारे ट्रांसफॉर्म स्टेट के बारे में क्या, तुम्हारे उस पावर के बारे में क्या जो तुमने 4 बार ब्रेक थ्रू करने के बाद हासिल किया था, किस लिए तुम अभी भी वो चीज को मुझे नहीं दिखा रहे हो, क्या तुम अभी भी मुझे कमजोर समझ रहे हो। और फिर हम लोग देख पाते लुसेन अभी भी अपने मुंह से खून खांसते हुए कहने लगा, तो फिर ये चीज ऐसा ही होने वाला है। अब ये चीज को सुनने के बाद मोरू गुस्से में चिल्लाते हुए कहने लगा, कमी नहीं कोई के। और फिर हम लोग देख पाते मोरू अपने पूरे आइस पावर के मदद से एक जोरदार आइस भी लुसेन पर छोड़ने लगा। और फिर हम लोग देख पाते वो बीम अब लुसेन की तरफ बहुत ही स्पीड के साथ आगे बढ़ने लगा। अगली पर हम लोग देख पाते वो बीम अब आकर लुसेन से टकरा जाता है, जिसके वजह से पूरे एरिया के अंदर बहुत ज्यादा पावर निकलने लगा। सच में दोस्तों ऐसा लग रहा है ये एरिया पूरी तरह से अब डिस्ट्रॉय हो चुका है। और फिर हमें तो पेरेंट्स से दिखाया जाता है लुसेन के मुंह से बहुत ज्यादा खून निकल, या तो भी लुसेन की आंखों से भी अब खून निकलने लगा, जिसे देखने के बाद ओडीएस में एक बंदा घबराते हुए कहने लगा, यहाँ पर क्या हो रहा है, किस लिए लुसेन अभी भी फाइट बैक नहीं कर रहा है, वो सिर्फ इसी पूरे बॉक्स से मारी खा रहा है यहाँ पर, लेकिन वो अभी भी यहाँ पर हंस रहा है, वो अभी क्या सोच रहा है। जो सुने पर और एक ऑडियंस के बंदा कहने लगा, या वो पूरी तरह से हम लोग देख पा रहे लुसेन अभी अच्छी तरह सोच भी नहीं पा रहा है, सिर्फ उसके बॉडी के जो इंस्टिंक्ट है वही अभी रेजिस्ट कर रहा है। जो सुने पर और एक ऑडियंस के बंदा कहने लगा, क्या सच में। और दूसरी तरफ से हम लोग देख पाते लुसेन की बहन क्वीन आप बहुत ज्यादा गुस्से में चिल्लाते हुए कहने लगा, मेरे भाई अभी हुआ वो क्या करे, वो बार मारी खा रहे हैं या मोरू उसे बार बार मार भी रहा है। और उसके साइड में हम लोग देख पाते क्वीन से बहुत ज्यादा परेशान हो रहा है लुसेन के लिए। और भी क्वीन से परेशान होते हुए अपने मन में कहने लगा लुसेन, और दूसरी तरफ फार परेशान होते हुए लुसेन से कहने लगा, लुसेन तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, किस लिए तुम अभी भी यहाँ पर हंस रहे हो, क्या तुम्हें मार खाने में बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है।
अगली पर हम लोग देख पाते हैं मोनरो ने फिर से लुसेंग पर अपने 5 से अधिक कर दी, जिसके वजह से लुसेंग अपने मुंह से और भी ज्यादा खून खांसने लगा। और फिर मोनरो लुसेंग को देखते कारण ये चीज बहुत ज्यादा बोरिंग है, ये चीज पूरी तरह से पॉइंटलेस हो चुका है, तो फिर इसे आप कंटिन्यू करने की कोई भी जरूरत नहीं है, आप हम लोग इसे यहाँ पर खत्म करते हैं। और फिर अगली पर हम लोग देख पाते हैं मोनरो अपना स्पेशल पावर सेकेंड पाथ गैलेक्सी रूल्स को इस्तेमाल करने लगा, जिसके वजह से लुसेंग के चारों तरफ एक आइस गैलेक्सी ऐसा पावर बिगड़ने लगा। सोच में दोस्तों यहाँ पर ऐसा लग रहा है मोनरो ने पूरे के पूरे एरिना के और उसके अभाव में जो आसमान है उसे भी पूरी तरह से अपने पावर के साथ कवर कर लिया है। अब जिसे देखने के बाद साफ जुपिटर रीजन की जो चिप है वो बहुत ज्यादा घबरा तो कहने लगा ये चीज तो लेवल 12 के पावर ऑफ रूल्स है, नहीं ये लेवल 12 के पीक का पावर है। मोनरो असल में सच में लेवल 12 के पीक में पहले ही पहुंच चुका है। सच में दोस्तों यहाँ पर इस चिप के हालत बहुत ज्यादा देखने जैसा है। ओके दोस्तों, यहाँ पर इस वीडियो का दिन होता है। प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल और लाइक एंड शेयर दिस वीडियो, और प्लीज इस वीडियो को थोड़ा सा हाइप भी कर देना। ओके बाय बाय, सायोनारा।